ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 नवंबर 2020 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ। इतिहास। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सामुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भलीन भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यूना। यहोवा का ये वचन अमित्ताई के पुत्र यूना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नैनवा को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु यूना यहोवा के सामुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापू नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सामुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब वो निपत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वो जान गए थे कि वो यहोवा के सामुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तब उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया कि यूना को निगल ले, और यूना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यूना। तब यूना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने यूना को स्थल पर उगल दिया। यूना। तब यूना यहोवा के वचन के अनुसार नैनवा को गया, और यूना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नैनवा उलट दिया जाएगा। तब नैनवा के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब ये समाचार नैनवा के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राज के ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी
और उनकी हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यशाया। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सहून से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहाड़ुए पुकार रहे हैं, वो एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सहून को लौट रहा है। हे यहोवा के कंधारों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भवेचा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। मत्ती। यीशु आया। लूका। फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वो उसे बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय में होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। भजन संहिता। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सिद्धर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। पाप के दुख से बचने का तरीका है पाप को रोकना, और कोई रास्ता नहीं है। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। उसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रलोभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह यह हमेशा रहेगा जब तक कि हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है और हमें पूरी तरह से भुगतान करना होगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और ये भर जाएगा और ऊपर छल रहा होगा। संतों और पापियों को उनका पूरा पुरस्कार मिलता है, लेकिन हमेशा इस दुनिया में नहीं। मसीह के अनुयायियों ने उसका प्याला पी लिया,
अभिरुचि और उत्पीड़न ने उसे भर दिया, लेकिन भगवान अपने प्यार की दौलत को समझ और प्रेम में डालता है, जिससे हमें अपने दिन के मुताबिक ताकत मिलती है। पापी पनपते हैं हरे भरे वृक्ष की तरह, लेकिन आगे बढ़ते हुए भजनहार उनका अंत देख सकता था, कष्ट से पाप का नाश। एक प्रीषित कहता है कि ईश्वर का पुत्र मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था। हमें अपने ईश्वरीय उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और सभी बुरे कार्यों, त्रुटि और रोग के विनाश की तलाश करनी चाहिए। हम पाप के कारण दंड से नहीं बच सकते। शास्त्र कहते हैं कि यदि हम मसीह को स्वीकार करते हैं, तो वो भी हमें स्वीकार करेगा। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। परमेश्वर उस बुद्धि से अलग नहीं है जिसे वो श्रेष्ठ मानता है। वो जो प्रतिभा देता है, हमें उसे सुधारना चाहिए। अपने काम के लिए उससे माफी मांगना जो बुरी तरह से किया गया है या पूर्वित छोड़ दिया गया है, इस बेकार दलील को इंगित करता है कि क्षमा मांगने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और उसके बाद हम अपराध को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, ये जीवन और प्रेम की मांग है। इस अंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक कि मैं ना आऊं, तब तक दृढ़ रहना। अपने अनमोल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। यदि आपके प्रयास भयभीत बादों से घिरे हुए हैं और आपको कोई वर्तमान इनाम नहीं मिलता है, तो गलती पर वापस न जाएं और ना ही दौड़ में सुस्त बनें। जब लड़ाई का धुआं दूर हो जाएगा, तो आप अपने द्वारा की गई अच्छाई को समझेंगे और अपने योग्य के अनुसार प्राप्त करेंगे। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश और शुद्ध करना होगा। न्याय के लिए पापी के सुधार की आवश्यकता है। दया कर्ज को तभी रद्द करती है जब न्याय स्वीकृत होता है। बदला बेवजह है। क्रोध जो केवल तुष्ट होता है, नष्ट नहीं होता, बल्कि आंशिक रूप से लिपट हो जाता है। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान, हालांकि महान, पाप के ऋण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। वासना, द्वेष और सभी प्रकार की बुराई रोगाग्रस्त विश्वास है, और आप उन्हें केवल उन दुष्ट उद्देश्यों को नष्ट करके ही नष्ट कर सकते हैं जो इन्हें उत्पन्न करते हैं। यदि पश्चाताप नश्वर मन में बुराई खत्म हो गई है, जबकि इसका प्रभाव अभी भी व्यक्ति पर बना हुआ है, तो आप इस विकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कानून पूरा हो गया है और अपराध को रद्द कर देते हैं। स्वस्थ पापी कठोर पापी होता है। ये विश्वास के पाप में कोई वास्तविक आनंद नहीं है, क्रिश्चियन साइंस के धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। पापी की इस नई और सच्ची दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए उसे दिखाएं कि पाप कोई खुशी नहीं देता है, और ये ज्ञान उसके नैतिक साहस को मजबूत करता है और बुराई और अच्छाई से प्यार करने की उसकी क्षमता को बढ़ाता है। बीमार को ठीक करना और पापी को सुधारना क्रिश्चियन साइंस में एक ही बात है। दोनों इलाज के लिए एक ही विधि की आवश्यकता होती है, और ये सत्य में अविभाज्य है। घृणा, ईर्ष्या, बेईमानी, भय और ऐसी अनेक चीजें एक आदमी को बीमार बनाती हैं, और ना तो भौतिक चिकित्सा और ना ही मन उसे स्थायी रूप से मदद कर सकता है। यहाँ तक कि शरीर में भी, जब तक कि वो उसे मानसिक रूप से बेहतर बनाता है, और इसलिए उसे उसके विध्वंसक से बचाता है। मूल त्रुटि नश्वर मन है। घृणा क्रूर इच्छाओं को बढ़ाती है। बुरे इरादों और उद्देश्यों का भोग किसी भी आदमी को एक निराशाजनक पीड़ित बनाता है, जो सबसे कम प्रकार के साहस से ऊपर है।
क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देती है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वस्थ, खुशी और सफलता के खिलाफ षड्यंत्रकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते हैं, तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। वो आपको न्यायाधीश के पास पहुंचाएंगे, जो त्रुटि के खिलाफ सच्चाई का मध्यस्थ होगा। न्यायाधीश आपको नया दिल देगा और नश्वर मन और शरीर पर नैतिक कानून की सजा दी जाएगी। जब तक आपको अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक दोनों को पदजीवित किया जाएगा, जब तक कि अपने भगवान के साथ अपना खाता संतुलित नहीं किया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अच्छा इंसान आखिरकार अपने पाप को दूर कर सकता है। स्वयं को नष्ट करना पाप की आवश्यकता है। अमर मनुष्य ईश्वर की सरकार प्रदर्शित करता है, जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं है। पाप का नाश ही क्षमा का दिव्य तरीका है। ईश्वरीय जीवन मृत्यु को नष्ट करता है, सत्य त्रुटि को नष्ट करता है और प्रेम घृणा को नष्ट करता है। नष्ट होने के नाते पाप को क्षमा का कोई अन्य रूप नहीं चाहिए। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।